ये यहाँ पे विद्यार्थी और अनुशासन अथवा अनुशासन का यदि निबंध आता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ये यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। हम इसको अभी समझा रहे हैं अपने शब्दों में, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद ये कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। टोटल इसमें पार्ट हैं: प्रस्तावना, अनुशासन की आवश्यकता, शिक्षा और अनुशासन, और हैं इसके अनुशासन से हानियाँ और अनुशासन से लाभ और उपसंहार। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से सुनना। रेडी। तो बच्चों, जैसे कि मैंने समझाया, आज मैं बताऊंगा कि विद्यार्थी और अनुशासन, अथवा या आपके अथवा में एक क्वेश्चन आता है कि आपका क्या है, अनुशासन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुशासन। ठीक है ना, देखो ध्यान से। हमारे यहाँ पे एक बात लिखी रहती है कि अनुशासन ही देश को क्या बनाता है, महान। अनुशासन अर्थात जिसको आप डिसिप्लिन में क्या बोलते हैं, वो अनुशासन अर्थात जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। अगर विद्यार्थी के अंदर क्या नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो विद्यार्थी के नाम पर क्या रहता है, कलंक रहता है। तो कैसे रहता है कलंक? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, जीवन में अनुशासन, अनुशासन। अब हम इसका निबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं, देखना ध्यान से। ये फिर आपके अथवा में ऐसा लिखा आएगा, अथवा। आपका यदि क्वेश्चन आता है वार्षिक परीक्षा में तो अनुशासन लिखा रहेगा या फिर अथवा में लिखा रहेगा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ऐसा कुछ लिखा रहता है। ठीक है ना, तो दोनों का मतलब एक ही है, एक ही क्वेश्चन को हल करना है, एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब सुनना, इसके कितने पॉइंट है, इसके समथिंग 1 2 3 4 5 6, कितने पॉइंट है आपके? 6 पॉइंट है। क्लास में अभी थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है कौन सा क्वेश्चन है, विद्यार्थी और अनुशासन। अब सुनना ध्यान से, हम समझा रहे हैं। पहला है यहाँ पे प्रस्तावना लिखा है, विद्यार्थी और अनुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आपकी ये सिक्का है, अभी जस्ट हमने बताया तो दिखाया कि आपके सिक्का है, इसके एक दो पहलू हैं। एक चित्त आएगा, पर फेंकेंगे ऐसे टॉस करते हैं तो चित्त आता है, फिर पट्टा आता है। उसी प्रकार आप ये क्या है, विद्यार्थी हैं। तो आपके जीवन में है ना, सिक्के जैसे पहलू आते होंगे। तो आप विद्यार्थी और अनुशासन क्या है, हम विद्यार्थी और दूसरा अनुशासन। जैसा एक सिक्के में अकेला एक सिक्का नहीं रह सकता, रह सकता है, चित्त रहेगा, पट्टी भी रहेगा, सिक्का है। तो वैसे आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन में अनुशासन अति आवश्यक है। बात समझ आ गई? चलिए आगे लिखा है, दोनों का चोली दामन का साथ है। चोली दामन अर्थात जहां तक मैं समझता हूं, चोली अर्थात ब्लाउज और दामन अर्थात मम्मी का पल्लू, सामने वाला, जिससे अपन है ना, मेरी लाडली अच्छी हो, है ना, पसीना आता है तो पहुंचती है, पंखा करती हैं, है ना। तो जिस प्रकार से साड़ी के बिना ब्लाउज, ऐसा समझ लें, साड़ी के बिना ब्लाउज अच्छा लगेगा नहीं, कि ब्लाउज के बिना साड़ी अच्छी लगेगी? सोचो थोड़ा। अगर साड़ी पहनेंगे तो ब्लाउज होना अति आवश्यक है, और ब्लाउज पहनेंगे तो साड़ी है ना वो आवश्यक है, क्योंकि अगर सिंगल एक चीज को पहनेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक उसी प्रकार क्या है, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके जीवन में अनुशासन अति आवश्यक है। अब सोच लो कितना गहरा संबंध है। आगे चलते हैं। अनुशासन का पाठ व्यक्ति अपने छात्र जीवन में ही सीखता है। मैंने ये जो बता रहा हूं वो आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा कंटेंट पूरा, उसको आप लिख के लाइएगा। लिखा है यहाँ पे कि अनुशासन का पाठ व्यक्ति अपने छात्र जीवन में ही सीखता है। अर्थात ये डिसिप्लिन जो रहता है आपका, है ना, अनुशासन कि जिसको आप बोलते हैं मैनर्स, आपके गुरुजी बोलते हैं क्लास में कि बच्चों यदि हम ना रहें तो क्या करना है, शांति बनाए रखना है, और गुरुजी नहीं है तो क्लास में अपना अपना होमवर्क करना है। तो ये आप अगर कर रहे हैं तो आप किसके अंतर्गत आएंगे कि आपके अंदर अनुशासन है। और अगर ये चीजें नहीं कर रहे हैं और दंडता कर रहे हैं क्लास में, तो आपके अंदर क्या है,
अनुशासन नहीं है, अर्थात क्या है आप अनुशासनहीनता, आपके अंदर क्या है अनुशासनहीनता है, अर्थात आप वास्तविक में देश को महान नहीं बना रहे। ठीक है ना, तो देश को महान बनाना है तो हम क्या रहे, अनुशासन हमारे अंदर झलकना चाहिए। फिर लिखा है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन की महती आवश्यकता है। महती एक नाम है, एक वर्ड आया, शब्द आया महती, मतलब अगर यहाँ पे लिखा है क्या लिखा, अनुसार जीवन के अपने पूरे जीवन के क्षेत्र में अनुशासन की महती आवश्यकता है, अर्थात हमारे इस पूरी लाइफ में यदि हमको जीना है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए कि प्रतिदिन हमको कितने बजे उठना है, इसके बाद क्या क्या करना है, पूरी दिनचर्या होनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारे अंदर अनुशासन नहीं झलकेगा तो हम विद्यार्थी के नाम पे कलंक रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक, आगे लिखा है अनुशासन की राह पर चलकर ही विद्यार्थी अपने भावी जीवन की रूपरेखा निर्मित करता है, अर्थात आज से लगभग पुराने जमाने की बात कर लें, जब आश्रम में शिक्षाएं दी जा रही थी, अपने भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ गए थे, वनवास गए, गुरु जी पास वशिष्ठ है ना, तो वहां भी शिक्षा दीक्षा अर्जित करने के लिए अब वो न चाहते थे कि यार हम तो एक राजा के लड़के हैं, राजकुमार हैं, गुरु जी चाहे तो ढेरों आ जाएंगे, आने जाते उनके राजमहल के लड़का राजकुमार हैं, आने जाते वहां पे, मगर वो भी कहाँ गए, शिक्षा दीक्षा अर्जित करने कहाँ गए, ऋषि के आश्रम गए, वहां भी खुद गोबर उठाना है तो खुद जाके गोबर उठाए, है ना। उसके बाद जितनी पढ़ाई थी तो होमवर्क पूरा किए, मतलब जो जो काम थे वहां पे आश्रम में हर विद्यार्थियों को जितनी शिक्षा दी जाती थी सबको एक बराबर दी जाती थी। तो उसके अंदर क्या झलकता था, मैनर्स, जानते हो ना, इंग्लिश का वर्ड ज्यादा समझ में आता है आपको, मैनर्स, क्या तेरे मैनर्स नहीं है, अच्छे से बैठा कर, ये जल्दी बात समझ में आती है। अगर अनुशासन बोले तो कहेंगे का सर ये अनुशासन का है ना। यदि इसकी अपन स्पेलिंग निकालें, है ना, DISCIPLINE सभी को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आता है 100, मतलब 100% होना चाहिए। उनका सारा फार्मूला मैं बताऊंगा बाद में, या फिर आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढ के लेके आइएगा, ना बनेगा तो हम बताएंगे, है ना। डिसिप्लिन का पूरा अर्थ क्या होता है, हर शब्द में अलग अलग है। तो लिखा है अनुशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों पड़ती है डिसिप्लिन की, अनुशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो जरूरी है क्या, हमको दंड करना है तो करो, नहीं पढ़ना गुरु जी नहीं पढ़ो, आवश्यकता क्यों है देखना ध्यान से। अनुशासन मानव जीवन में बहुत आवश्यक है, वहां बस नहीं, विद्यार्थी जीवन बस में नहीं, अपने पूरे, है ना, लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में क्या, अपने पूरे जीवन में अनुशासन की बहुत आवश्यकता है। सामाजिक तथा राजनीतिक नियमों के पालन से ही देश और समाज का कल्याण संभव है। अब देख लो, समाज का, अपने भारत देश में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, है ना, जो पार्टियां वगैरह बनी हैं, राजनीतिक पार्टियां, है ना, राजनीति जो चलती है, तो उनके लिए भी क्या है, देश और समाज का कल्याण इसी से संभव है। किससे संभव है, इसी अनुशासन से संभव है, इसलिए यह बहुत आवश्यक है। अनुशासन चरित्र के विकास का साधन और एकता का निर्माण करता है, अर्थात अनुशासन क्या करता है, आपका चरित्र निर्माण करता है। आपका चरित्र कैसा है, किसके द्वारा उजागर होता है, आपके अनुशासन से ही। नहीं कहते कि यार जैसे घर द्वार वैसे उनका फरका, और जैसे महतारी बाप वैसे उनके लड़का, होता है कि नहीं होता है, होता है कि कहते हैं कि यार ये लड़का कैसा दिख रहा है, लगता है इसकी मम्मी पापा भी ऐसे रहे होंगे, है ना। अधिकांश ये बोला जाता है बुजुर्गों के द्वारा। तो हम अपने मम्मी पापा के नाम पर कलंक ना बने, तो हमको ऐसा कुछ बेहतर प्रयास करके दिखाना है। कक्षा में यदि फर्स्ट आ जाए, है ना, या फिर कहीं स्टेज में जाके अच्छे से भाषण वगैरह बोल दिया जाए, या फिर क्या किया जाए, कोई भी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं या फिर किसी जानबूझ व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो वाणी में हमारी क्या है, सभ्यता का
है ना, सभ्यता झलके। हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि बताओ गमछा और टाई में क्या अंतर है, गमछा और टाई में अंतर। अब घूम के लाइएगा अंतर क्या है गमछा और टाई में अंतर, ठीक। फिर ना बनेगा तो उसका भी 2 क्वेश्चन हो गए आपके लिए, है ना। एक आपका इसका इंग्लिश, उसका पूरा 100% वो जोड़ के लाना है। दूसरा गमछा टाई में क्या अंतर है। चलते हैं यहाँ पे। अनुशासन चरित्र के विकास का साधन और एकता का निर्माण करता है। आपका जो पूरा विकास हो रहा है उसका एकमात्र साधन क्या है, अनुशासन ही है, और एकता का निर्माण करता है। एकता अर्थात जैसे क्या हो जाती है, भाई भाई में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो हम ऐसे थे और ऐसे हो जाते हैं, है ना। ऐसे थे और क्या हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। मतलब 2 थे, 2 से कितने हो गए, 4 हो गए, अलग अलग हो गए। 4 थे, सॉरी 4 थे और 2 अलग हो गए। फिर ये 2 आए तो ये अलग अलग और हो गए, ले बिखर गए। क्लियर। तो ऐसे हो जाते हैं। मगर जब ये अलग अलग उंगली है, सबको एक साथ मिलाएंगे, है ना, ये उंगली आपकी क्या है, अलग अलग है, सबको इकट्ठे की और ऐसे करके दे इकट्ठे। एक उंगली मारेंगे तो लगेगी, मगर एक मुक्का मारेंगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। मुट्ठी में ताकत होती है। बात समझ आ रही है। तो हम क्या रहे, एकता का परिचय कौन दिलाता है, आपका अनुशासन ही दिलाता है, इसलिए बहुत आवश्यक है। पता चला। आगे चलते हैं। अनुशासन के पालन से आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी होता है। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि आजकल बागेश्वर धाम वाले सरवार, है ना, बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जो भी बोलते हैं उसकी सब बातें मानते हैं। अरे हाँ, गुरु जी कहना अच्छी हुई। तो उसके पहले उनकी तपस्या देखो, कितने साल उन्होंने तपस्या की। अपने यही लोढ़ा धाम के, सिद्धम धाम के महाराज जी को देख लो, पानी में, है ना, वीडियो चला था ना एक पानी वाला, और ढेर सारे। तो उसके पहले उन्होंने कितना जप तप किया होगा। तो यहाँ पे लिखा है अनुशासन के पालन से आप आत्म कल्याण, मतलब स्वयं का कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण। जब तुम्हारा खुद का कल्याण होगा तभी ना देश का कल्याण हो पाएगा। पता चले हमसे कुछ आता नहीं है और हम दूसरे को बताने चल दिए, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। पहले अपने आप को तो देखो कि हमसे कितना बनता है, फिर ना दूसरे को बताना चाहिए। पसंद आ रही है। अगर दूसरे किसी को बोल रहे हैं कि यार तुमसे पढ़ाते नहीं बनता, तुमसे पढ़ते नहीं बनता, तो भाई पहले खुद से तो देखो कि तुमसे कितना आता है। पसंद आ रही है, आ रही होगी। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, वो तीसरा हो गया। पहला प्रस्तावना, दूसरा अनुशासन की आवश्यकता। तो पता चल गई ना आवश्यकता क्यों आवश्यक है। तीसरा आ गया आपका शिक्षा और अनुशासन। क्या है, शिक्षा और अनुशासन। तो यहाँ पे लिखा है शिक्षा में अनुशासन के कारण ही सोने में सुगंध उत्पन्न होती है। लोग जैसे कहते हैं ना कि सोने में सुहागा, सुने होंगे कि सोने में सुहागा। ऐसा कुछ नहीं कहते कि यार अगर ये मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। अगर टेस्ट में जितने नंबर का है टेस्ट 55 तो 55 मिल गए, तब तो एक रजिस्टर मिल जाए, सोने में सुहागा हो जाएगा। और जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं उस कक्षा में हम फर्स्ट आ गए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। होता है ना, ये होता है सोने में सुहागा। तो यहाँ भी लिखा है कि शिक्षा में यदि आपके अंदर क्या है, अनुशासन है, तो अनुशासन के कारण ही क्या होता है, सोने में सुगंध आती है। यदि आप विद्यार्थी हैं, क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, तो क्या होता है, आपके अंदर क्या होना आवश्यक है, अनुशासन होना अति आवश्यक है। पसंद में आ गई है? यस सर जी। गुड, वेरी गुड। अनुशासित शिक्षा देश, समाज और जाति का कल्याण करती है। अनुशासित शिक्षा, जैसे हम बोलते हैं कि ऐसे बैठो, ऐसे कहीं ऐसे बैठ जाते हैं, हमें भी उनकी आधी सीधी करके बैठो। कुछ लोग 10 बार कहने पे करते हैं, और कुछ लोग हम इधर समझाते हैं, गुरुजी लिख रहे हैं पेन से, आधे लोग लिखना आरंभ कर देते हैं, उनको 10 बार बोलना पड़ता है ना। तो ये 10 बार का अनुशासन ही झलकता है कि अगर गुरुजी क्लास में आए तो प्रणाम कर लिया जाए, नमस्ते कर लिया जाए। शिक्षा में अनुशासन के कारण ही सोने में सुगंध आती है। और लिखा है अनुशासित शिक्षा, यदि आपकी जो शिक्षा दीक्षा है
उसको आप अनुशासन के अंतर्गत यदि अर्जित किए हैं अर्थात ग्रहण किए हैं, क्या होगा? देश का, समाज का और जाति का कल्याण कौन करता है? आपका अनुशासन ही करता है। अर्थात यदि आप अपने देश का सुंदर भविष्य चाहते हैं तो आप किसके अंतर्गत रहिए? किसके अंतर्गत रहिए? अनुशासन के अंतर्गत रहिए। फिर लिखा है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। यहाँ सुनिए, वास्तव में आपको है ना 80-80 हजार के मास्टर लगे रहते हैं, गुरुजी पढ़ाते हैं, कोई 60,000, कोई 70,000, कोई 80,000 आपको लगाते हैं। गवर्नमेंट क्यों लगाती है? आप पे खर्च कराती है कि आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लीजिए। क्यों जरूरी है शिक्षा? लिखा है इस पे, देखो, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव की बाह्य और आंतरिक शक्तियों का पूर्ण विकास करना है। किसके माध्यम से है? टीचर के माध्यम से संभव है। तो टीचर भी क्या बताते हैं कि बच्चों अनुशासन में रहो, बच्चों अनुशासन में रहिए, ऐसा कीजिए, ऐसा करना है, ऐसे करना है ना। मगर हम समझाते हैं कितना समझाते हैं बच्चों? 100% समझाने की अधिक से अधिक 100% हो। मगर अब भी जस्ट पूछेंगे तो आपसे क्या बनेगा? इसका आधा बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? 50%। कोशिश करो कि यार 100% बने। मगर जस्ट अभी पूछेंगे कि बताइए, चलो हमने क्या क्या समझाया? गुरुजी याद नहीं बनता। कल ही अभी देखो 5 लाइन लिखने के लिए बोले थे, कल ही की बात है ना। ठीक है, आज से अब 50 बना तो आप 50 किसी दूसरे को समझाओगे ना, उससे कितना बनेगा? 25% उससे बनेगा, है ना। और उसके समझ में बताओगे तो उतना बनेगा 25%। कहेंगे सर समझ में आपको कितना आया? 5%। लो, ऐसी ऐसी कहानी रहती है। मतलब हर जगह गणित चलती है, गणित के मास्टर भी है अपन, गणित सब जगह चलती है ना। तो सुनना और सुनना ध्यान से। तो यह विकास अनुशासन से संभव है। अर्थात ये विकास कैसा कि यार यहाँ से थोड़ा ऐसा चला जाए, ये और इससे ऐसा बढ़ते क्रम में हो जाए और जाके 100% हो जाए। कितना परसेंट हो जाए? 100% हो जाए। किसके कारण संभव है बच्चों? ओनली विद्यार्थी जीवन में यदि अनुशासन। क्लियर? आगे चलते हैं। अब अनुशासनहीनता से हानियां क्या है? मैंने शायद अनुशासन बोल दिया था, शायद, सॉरी माय मिस्टेक। अनुशासनहीनता अर्थात यदि आप अनुशासन के अंतर्गत नहीं रहते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, अर्थात क्या कर रहे हैं? अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो उससे हानियां क्या क्या है? सुन लो ध्यान से। ये अपन हम बोलते हैं कि सर यूनिफॉर्म में आइए, अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं आते तो क्या क्या नुकसान है? सुनना ध्यान से। अनुशासनहीनता से छात्रों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्या क्या लिखा है देखो, ठीक है? क्या लिखा है? अनुशासनहीनता से छात्रों का मस्तिष्क बिगड़ जाता है। सबसे बड़ी बात, नहीं कहते कि बुद्धि के हमको अगर तेज बनना है, बुद्धि के हमको तेज बनना है, देखना ध्यान से। अगर क्लास में जो बच्चा टॉपर होगा उसके अंदर अनुशासन होगा 100%। लिख के रखो। क्लास में देखना जो भी टॉपर होगा उसके अंदर अनुशासन होगा। तो अनुशासन होगा तो मतलब उसका दिमाग तेज चलता होगा। जैसे अपना कौन है, वहाँ का कर्ण है ना। इसके पहले वो श्याम भैया थे। उनमें अनुशासन देखो, गुरुजी की पूरी बात मानना, सब कुछ करना, है कि नहीं? तो उनको देखो, फिर उनको उनके अंदर अनुशासन है कि नहीं? कि आपके जैसे उद्दंडता करते हैं नहीं, है ना। तो वो बातें देखो। एक है अपना, एक कान्हा भी आता है, गुरुजी की पूरी जितना मैं कहता हूँ पूरी बात मानता है। कान्हा हो गया, कुछ बच्चे हैं सुनिंदा। तो चलते हैं यहाँ पे, है ना। तो हर क्लास में ऐसा कुछ ना कुछ बच्चे रहते हैं। यहाँ पे नीलेश हो गया, पूरी बात मानता है तुझे। रेशमा हो गई, देखो ना कभी रेशमा के नंबर देखो ना इधर, अभी कल यहाँ पे लिखे थे जी, नॉट अटेंड 0, मतलब 300 में 300 पूरे क्वेश्चन। तो क्यों हम इनको उदाहरण दे रहे हैं? चाहे रेशमा हो गई, चाहे आपका कर्ण हो गया, है ना, पंडित जी हो गए, अपने का नाम उनका श्याम हो गया, है ना, नीलेश हो गया। तो उनके नाम क्यों दे रहे हैं?
क्योंकि उन्होंने ऐसा करके दिखाया। और हम तो यही बोलते हैं कि दोस्ती का दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा, है ना। चलते हैं यहाँ पे। अगर हम क्या करेंगे बच्चों, अनुशासनहीनता करेंगे तो अनुशासनहीनता से क्या होता है, छात्रों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारा दिमाग खराब ना हो, किसके अंतर्गत रहिए, अनुशासन के अंतर्गत रहिए। आगे चलते हैं। जीवन भर उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। लो, अगर बच्चों आप गुरुजी की बात नहीं मानोगे, अनुशासन के अंतर्गत न रहेंगे, फिक्स है, आज नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं, कल नहीं परसों नहीं, करो आज, तभी करोगे जीवन में राज। क्यों? क्योंकि जिसने किया परसों बीत गए परसों, जिसने किया कल दिन गया उसका टल। जिसने किया सर परसों नहीं कल नहीं करूंगा, आज वही करेगा जीवन में राज। जीवन में राज करना है तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, अनुशासन होना अति आवश्यक है। तो विद्यार्थी और अनुशासन के अंतर्गत आते हैं। एक कार्यपा है, एक श्रेयांशी है। वो भी श्रेयांशी क्या है, मतलब वो नकल कर ही नहीं सकती, भला ही उसके बाजू में बैठी है, मतलब ऐसे तक नहीं देख पाती है ऐसे। तो गांधी जी का एक पाठ था, मैं नकल नहीं करूंगा। जब हम पढ़ रहे थे ना, उनका भी यही एक पाठ था, मैं नकल नहीं करूंगा। पाठ तक 9, पाठ का नाम भी हमको याद है कि पाठ 9 में रहा और कक्षा 7वीं में रहा। तो कुछ पाठ है होते हैं जिनकी छवि बन जाती है, गांधी जी के विषय में थे पूरा पाठ, है ना। तो चलते हैं। जीवन भर का कष्ट नहीं उठाना है आपको, उठाना है तो कोई बात नहीं, अनुशासनहीनता कीजिए, और नहीं उठाना है तो क्या करिए, अनुशासन को अपने जीवन में ढालिए। आगे चलते हैं। लिखा है, समाज में उनका कहीं भी आदर नहीं होता। जिनके अंदर क्या नहीं है, अनुशासन नहीं है ना। अगर आपके अंदर भी अनुशासन नहीं है, झांक लो कि हम गुरु जी की पूरी बात मानते हैं, गुरु जी जितना देते हैं होमवर्क करके जाते हैं। अगर गुरु जी की कक्षा में नहीं रहे तो हम क्या करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो ध्यान में रख लेना, क्या लिखा है, समाज भी, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, वहां पर रहने वाले लोग भी आपके आदर न करेंगे, अनादर करेंगे। आदर किनका करते हैं बताओ, एक एग्जांपल बताओ। अब भी इस दिन का हुआ था ट्रांसफर, किनका हुआ था, अब देखो ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जो उनका आदर नहीं करना, अंदर से भावना आ जाती कि नहीं सर, सब अंदर से झुकी फीलिंग आ जाती है कि हाँ इनके जैसे बनना है। बेस्ट एग्जाम्पल अपनी यही है, तो इन्हीं का अनुकरण कीजिए, अनुसरण कीजिए कि ये कैसे हैं, इनके बारे में जानकारी लीजिए, इनके पूरे दिनचर्या की जानकारी लीजिए। तो कम से कम अगला होमवर्क, कितने होमवर्क हो गए, 1 2 3, चौथा होमवर्क ये संगम वाले गुरु जी का है ना, इनके बारे में परिचय लिख के लाना। अच्छी कुल इनसे 10 बातें अच्छी क्या सीखे हैं आप, वो लिख लाइएगा, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते हैं पूछिएगा कौन है, ठीक है। आगे चलते हैं। आप लाभ भी होते हैं ढेर सारे, इतना बस नहीं है, निराश मत हो, कुछ लाभ भी हैं। अगर ये आपके जीवन में आ गए, अनुशासन को ढाल लिया, तो लाभ क्या क्या होते हैं सुनिए ध्यान से। अनुशासित छात्रों को जीवन में कीर्ति और सफलता के दर्शन होते हैं। जीवन में कीर्ति अर्थात अगर हम अच्छा काम कर जाते हैं, तो जस्ट मैंने अभी तो गाया शर्मा वाले गुरु जी का गुणगान, क्यों नाम लिया, श्याम का नाम लिया, रेशमा का नाम लिया, नीलेश का नाम लिया, कर्ण का नाम लिया, क्यों लिया, क्योंकि किसके अंतर्गत हैं, है। एक बात और बता रहा हूँ, अपनी फौजी माँ सब जानते हो, का नाम है नरेंद्र जी, फौजी में रहे पहले। अब मैं कुछ दिन पहले कहाँ गया था, कटनी गया था। कहाँ गया था, कटनी। फिर वहां से सिलमनाबाद पड़ता है, बीच रास्ते में जाओगे। फिर मैं सोचा कि यार अधिकांश लोग क्या करते हैं, नियुक्ति होती है और कर लेते हैं 3 साल के बाद, कहीं मंडला में रहेंगे, कहीं वहां रहेंगे, मतलब क्योंकि पास के एरिया तो नहीं मिलता है। उसके बाद सब कोई अपने घर में आते हैं ना। मैंने कहा सर इतने आसपास के, सोच रहा था उस टाइम यार सिलमनाबाद में इतने ढेर सारे स्कूल हैं, ना होंगे ढेर सारे स्कूल हैं, फिर भी वहां से हिमालय कितने पास में है, ज्यादा 2-4 किलोमीटर होगा, ना होगा, मगर फिर भी सर वहां से यहाँ
आदर्श विद्यालय में लगाव देखो उनका, कितने साल उन्होंने जब से आए हैं ना, मतलब वो जब से आए हैं तो वो विद्यालय का त्याग ही नहीं किए। पता नहीं कैसा लगाव बन गया है बच्चों के प्रति। तो एक ये बेस्ट एग्जाम्पल मैं देखा हूँ अपनी दृष्टि से, जहां तक तो मुझे लगा कि नहीं, एक अनुशासन का उदाहरण तो उनके अंदर भी है। वो भी ना चाहते थे अपने वहीं घर से रहते, डेली अप डाउन करते, आते जाते सब कुछ करते, कुछ भी जाता, मगर वहां से आना और यहीं पर रहकर बच्चों को शिक्षा दीक्षा अर्जित करना, तो उनके अंदर भी है ना कि एक दिन अगर ड्यूटी करते तो डेली चले ना जाते शाम के घर, ताकि भी है एरोप्लेन हवाई जहाज कहीं में आते हैं, कार में, मगर उनको भी लगता है कि नहीं हम यहाँ रहेंगे तो बच्चों के प्रति अनुशासन की भावना जागृत कर सकते हैं। उनसे सीखिए, 5 पॉइंट है उनके बारे में लिखना है, उनसे 5-10 बातें है ना, सीखिएगा। आगे चलते हैं। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये कर लोगे तो कुछ ना कुछ बहुत जो मैं समझा रहा हूँ, जो ये निबंध समझा रहा हूँ, इनसे आप एक अच्छी बात तो जरूर सीख लेंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अनुशासित छात्रों को जीवन में कीर्ति और सफलता के दर्शन होते हैं, मैंने बता दिया किन के दर्शन करवा दिया। फिर लिखा है उनके सभी कार्य समय पर होते हैं। ले सबसे बड़ी बात, गुरुजी हम लेट हो गए थे, गुरुजी हम सो के नहीं उठे थे, क्या हुआ, हम बात नहीं भूल गया था सर, नहीं करके लाए। तो ये 2 कौड़ी के बहाने बनाओगे तो 2 कौड़ी का रिजल्ट भी आएगा, ध्यान रखना है ना। जो अपन कहते हैं ना कि गुरुजी बारिश हो रही थी सर, छत्ता नहीं था, गुरुजी वहां गए थे, मतलब 2 कौड़ी के बहाने, तो रिजल्ट भी आपको बिल्कुल 2 कौड़ी का आएगा। क्योंकि हम तो बताते हैं अभी कि जिसके भी कम नंबर आएंगे तो पता चल जाएगा कि अरे मतलब तो पढ़ाई नहीं की है ना। हम कितने दिन 6 दिन क्लास लेते हैं, 6 दिन में 6 दिन नहीं आया, बीच में गायब हो जाएगा तो कहाँ समझ में आएगा, 55 नंबर आएंगे नहीं। मगर जिनकी आते तो उनको देखो बड़ा अच्छा सा लगता है। कल ही हमारे दोस्त मिले थे कलीम भैया, जानते हो हैं, तो ये अपने का नाम है इनका अल्ताफ भाई है ना। ये हमारे विद्यार्थी बोल रहे थे सोनल सर बहुत मारते हैं सर, हमारा नाम कटवा दो कोचिंग से। चाचा जी है वो बोल रहे थे क्या बेटा पड़ी बत्ती, ऐसा बोल रहे थे, सीधे ऐसे बोलते, दोस्त है हमारे। बेटा कहे नहीं वहीं जाके ही पढ़ना है और इसके अलावा तुम्हारा नाम कहीं ना कटेगा है ना, वहीं जाके पढ़ना है। तो देखना विश्वास के साथ पढ़ना, एक दिन मतलब अच्छा पढ़ के यहाँ से जब निकलोगे ना तो लगेगा हाँ फीलिंग अच्छी आएगी, क्योंकि तुम्हारे चाचा जी को खुद विश्वास है कि मैं पढ़ाता ही अच्छा हूँ है ना। जब दूसरे कोई बच्चे ऐसे हमारे सगे दोस्त ही ऐसे बोल रहे हैं तो उस गुण को आप तलाश कीजिए ना कि हमारे में अच्छाई कहाँ है, हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, वो आपको तलाश करना है। क्योंकि अगर बुराई तलाश करोगे ना तो ढेर सारी मिल जाती है, मगर अच्छाई चुन चुन कर ही मिलती है। देखो अच्छाई है कहाँ पे। नहीं कहते कि अगर हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छी आदत नहीं लगाएंगे तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी, लगाना नहीं पड़ेगा। तरह हम स्कूटर उठा के सिद्धन धाम के मंदिर में कर चढ़ गए, बहुत तेज है ऊपर चढ़ान है कभी, और चढ़ गए क्योंकि वो ऊंचाई पर अच्छी एक्सीलेटर दबा के जाएंगे। अब बताओ अगर अब वहां पे क्या करेंगे, रिटर्न आने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स गियर डालना पड़ेगा बच्चों, नहीं अपने आप रिटर्न आ जाती है, रिटर्न लगाना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम चढ़ जाते हैं ऊंचाई पर तो एक्सीलेटर वगैरह गियर लगाने पड़ते हैं, मगर वहां से जब लुढ़केंगे तो उसको रिटर्न की अपनी आप व्यवस्था है, रिटर्न की अपने आप व्यवस्था है, रिटर्न गियर लगाना नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार कि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ तलाश करने की आती आवश्यकता है। अगर अच्छाइयाँ नहीं करोगे ना बुराइयाँ तो अपने आप नजर आ जाएंगी, बुराइयाँ तलाश करनी नहीं पड़ेगी, बस नहीं आगे चलते हैं। तो अनुशासन ही वह साधन है जिसके द्वारा छात्र अपने जीवन को सुंदर और सुखी बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमको सुख चैन की जिंदगी सोना है, नींद से अच्छी नींद में सोना है, गुरुजी की डांट नहीं खाना है, हर कोई हमारा समाज हमारा देश
हम पे गर्व करें तो हमके किसके अंतर्गत रहना पड़ेगा? अनुशासन के अंतर्गत रहना पड़ेगा। किसके अंतर्गत बच्चों? अनुशासन। निशा देवी अच्छे से बैठ जाइए। हैं? चलते हैं उपसंहार। अब एक सारी कथा पुराण तो हो गई, प्रस्तावना हमने कर ली है, अनुशासन की आवश्यकता कर ली, शिक्षा का और अनुशासन के बारे में जान लिया, अनुशासनहीनता से हानियां जान ली, अनुशासन से लाभ पढ़ लिए। अब क्या होता है कि हमने ये पढ़ा तो वास्तव में निष्कर्ष निचोड़ क्या निकला, इसका सार क्या निकला कि हमने सारी क्लास ली, उसका सार क्या निकला? निकला है अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। अर्थात यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है, चाहे अपनी क्लास में टॉप करना है या पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को पढ़ना है, हर क्लास में टॉप करना है, तो उसके लिए क्या है आपकी सफलता की कुंजी? अनुशासन। क्या है? अनुशासन। तो अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। और लिखा है यहाँ ऐसे भी लाइनें लिखी रहती हैं, जैसे यहाँ पे लिखना है कि आप यूट्यूब पर सर्च करें, ऐसे ऐसे लिख दिया हमने, तो वहाँ भी एक अपने उसमें लिखी रहती हैं, हमारे विद्यालय में लिखी थी कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है ना। ऐसी सुंदर सुंदर लाइनें लिखी रहती हैं हर क्लास में। तो अनुशासन ही सफलता की कुंजी है और अनुशासन ही वह मार्ग है जिस पर चलकर एक छात्र क्या क्या बन सकता है। देखो आप क्या बनना चाहते हैं, सोचना और कमेंट करना। जिस पर चलकर एक छात्र क्या बन सकता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अर्थात बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी बन सकते हैं। चित्रकार का नाम मुझे याद नहीं है, एक चित्रकार बन सकता है, पेंटर। फिर दार्शनिक बन सकता है, सेनापति बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति तक बन सकता है और बन भी गया है। अब्राहम लिंकन के नाम सुना है आप भी? फर्स्ट टाइम मैंने बताया ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तेरे नाम 20 से मांग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देख लो 20 से मांग है, वही बड़े बाल वाले। हाँ यही है। हाँ अब्दुल कलाम जी। मिसाइल इन्होंने मिसाइल की खोज की है। सुनो यहाँ ध्यान से। बच्चों के प्रति इनका अगाध प्रेम रहता है ना। इनके बारे में 6वीं बात ये लिखी है, इनके बारे में पता करके आएंगे आप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तेरे नाम 20 से मांग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और साथ में एक और आता है आपका अब्राहम लिंकन। क्या आता है बच्चों? इनके बारे में अगर पढ़ेंगे आप तो कहेंगे नहीं सर राष्ट्रपति तक कैसे बन गए, किसके कारण बन गए? उसमें नहीं है बच्चों, अभी यहाँ देखो उसमें नहीं है हमें। ठीक है, तो बात समझ आई नहीं आई? आई? तो बात समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं भी आई हो तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। निश्चित है कि एक बार जब रिवाइज करके इस वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे तो अपने आप एक न एक अच्छी बात जरूर आ जाएगी मन में। एक ना एक अच्छी बात जरूर आ जाएगी मन में कि नहीं सर आपने जो आज हमको ये शिक्षा दीक्षा दी है कि विद्यार्थी और अनुशासन या फिर अनुशासन के बारे में है ना, जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं उनको करके जरूर आइएगा, है ना। हमने यही बोला है कि अगर कह देंगे कि कल के सर भूल गए 7 के 7 पॉइंट जिनको भूल गए जाएंगे तो फिर वही है जिसने किया परसों बीत गए परसों, जिसने किया कल दिन गया कल, धीरे से ऐसे दिन निकल जाएगा। मगर जो करेगा सर परसों नहीं कल नहीं करूंगा आज, तो वही करेगा जीवन में। हम तो यही बोलते हैं दोस्त कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे। उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए टारगेट सेट कीजिए। एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग में उठकर टारगेट लीजिए। आज का टारगेट क्या है आपके पास कि सर ये विद्यार्थी जीवन और अनुशासन वाला ये जो हमने बताया वीडियो उस पे एक बार हमारे रिवाइज करना है और सातों के सातों क्वेश्चन घर से करके लाना है। ओके, ऐसा होगा हमने बताया और सुनोगे आप कितना सर 50% याद है, आधा भूल गए, इसलिए हमने वीडियो बना दी है, ठीक है ना, इसलिए वीडियो बना दी है। तो ये सारी चीजें हमने बताई है ना, तो उनको आप लिख के लाइएगा और ये वाला निबंध आप नोट डाउन करके अब याद करने में सुगमता जाएगी, तो याद करके भी आइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की, तिरंगे झंडे की, मैया की।
और यदि आप भी मीन्स का मेरिट और नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं या फिर पहली से लेकर 12वीं तक की कोचिंग के लिए कहीं सेंटर तलाश है, तो आप यूट्यूब में कहीं मत जाइए, अपने मोबाइल में जाइए, सोनल कोचिंग क्लासेज यूट्यूब में सर्च करेंगे, है ना, अपने आप वहाँ हमें पा सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो मात्र कितना करना है, प्रतिदिन 3 लोगों को शेयर बस करें। और ये जो मैंने बताया विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, यदि आपकी समझ में आया है, अच्छा लगा हो तो ही शेयर कीजिएगा, है ना। और शेयर करना है तो पूरा बताइएगा, ताकि उसको सर 5 नहीं 25 नहीं 50 नहीं सर 100% समझ में आए, है ना। तो इस तरह आपको बनना होगा और करके दिखाना होगा। जब तुमको 100% आएगा तब ना दूसरे को 100% समझा पाओगे। कोशिश करना है कि हमको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ 100% तक जाना है, क्योंकि माँ सरदा जी क्या बोलती हैं, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़ी। क्योंकि विद्या धन एक ऐसा धन है, इसको हम जितना क्या करते हैं, यहाँ से दूसरों को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे तीसरे। मैं तो इधर ओनली 3 बोल रहा हूँ, तुम तो 30-40 लोग तक कर सकते हैं। क्लास में देख लो अपने कितने लोग हैं, अपने बुआ लोगों को देख लो, पड़ोस में देख लो, अपने रिश्तेदारों में देख लो, वीडियो को तो पहुंचाना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ओके, एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दरवाजा खोल लो।